पूरे देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की चर्चा है और दिल्ली में 6 राज्यों के चुनावों की चर्चा है। आपको लग रहा होगा कि छठा राज्य कौन सा है। छठा चुनाव है दिल्ली में नगर निगम का चुनाव, जो इस समय दिल्ली में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह शायद विधानसभा चुनावों की चर्चा से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की चर्चा वह इसलिए कि पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर है। अब यहाँ चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी की दावेदारी है कि इस बार जो है इसमें बदलाव होनी चाहिए। बदलाव के लिए इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है वह है भ्रष्टाचार। जो आम आदमी पार्टी अपने पहले के चुनाव में भी दिल्ली में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए रखी, इस बार नगर निगम में भी वही मुद्दा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के ही क्षेत्र में जाने की तैयारी में है। वह मुद्दे क्या क्या हैं और भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में प्रवक्ता वीसी वशिष्ठ जी। वीसी वशिष्ठ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नगर निगम चुनाव की यूँ कहें कि सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और दूसरे दलों की ओर से भी। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है। इस बार की क्या तैयारी है? इस बार आप लोग क्या नई स्ट्रैटेजी, क्या नए तरीके से लोगों के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ कर रही है। हमारे कार्यकर्ता केजरीवाल की दिल्ली सरकार की नीतियां हैं, उनको लेकर के हम घर घर तक जा रहे हैं और हम केजरीवाल की सारी जो जन विरोधी नीतियां, जो केजरीवाल ने दिल्ली के जो कहा था और उसके एवज में इन्होंने क्या किया, उसके हम जनता तक पहुंचाएंगे। और जो भ्रष्टाचार की बात केजरीवाल जी करते हैं, केजरीवाल जी को पहले अपने आप में ये सोचना होगा कि आप जिन मुद्दों को लेकर के दिल्ली में आप सत्ता में आए, आपने दिल्ली में सबसे पहला आपका जो मुद्दा था वो भ्रष्टाचार का था। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी द्वारा लगाए गए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे कि उन्होंने लिखा था कि भ्रष्टाचार की शिकायतें आप 1031 पर करें। अगर कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है तो मना ना करें, उसकी रिकॉर्डिंग करें और इसकी रिकॉर्डिंग करके इस नंबरों पर भेजें, जिसमें कि आप देखेंगे कि एक ये नंबर आप सभी को वो दिख जाएगा। ये एक होर्डिंग था इनका, जो इन्होंने अपने (2015) का ये चुनाव के दौरान इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह के होर्डिंग लगाए थे। तो आज इनकी जो कथनी और करनी में इतना बड़ा बदलाव आया है। जो बदलाव इन्होंने क्या किया कि जो नंबर इन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए दिया था जनता को, उसका नंबर था 1031। अब उस नंबर को इन्होंने वो बदल के उस पर कोरोना का हेल्पलाइन नंबर बना दिया है। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए जो नंबर दिया था, आपने वही नंबर कोरोना हेल्पलाइन का नंबर क्यों बनाया? और अगर आपने वो नंबर बनाया है तो आप दिल्ली की जनता जो भ्रष्टाचार को लेकर त्रस्त है, आप वो उनकी शिकायत किस नंबर पर करें? आज सबसे बड़ा सवाल है। आज दिल्ली वाले एक भी शिकायत भ्रष्टाचार की कहीं नहीं कर सकते। जिस जन लोकपाल को के लिए आप बोल करके दिल्ली में चुनाव लड़ा, आपने और जीत करके आए और आपने वादा किया दिल्ली की जनता से कि हमारी सरकार अगर बनती है दिल्ली में तो हम जन लोकपाल का गठन करेंगे। आज 7 साल हो गए हैं, अभी तक दिल्ली में जन लोकपाल का गठन नहीं किया गया। ने जो दिल्ली के अंदर जो घोटाले किए हैं, जो केजरीवाल सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है, चाहे वो डीटीसी का घोटाला रहा हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला रहा हो, चाहे उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने जो नई शराब नीति को इन्होंने जो लागू किया है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला रहा है। उस
कि डर की वजह से कहीं जन लोकपाल अगर आज दिल्ली के अंदर होता तो केजरीवाल जी इन्हीं की जांच के दौरान उसमें लिप्त पाए जाते और आज केजरीवाल जी जेल के अंदर होते। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि जन लोकपाल का गठन हुआ था, जन लोकपाल की नियुक्ति पिछले सरकार के बाद से नहीं हुई है। अभी फिलहाल जो आप जो कहना चाह रहे थे वो शायद यही आपके कहने का मतलब था कि उसकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि आप लोग जो हैं, ये तो जो आरोप अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते रहे या आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी पर लगाती रही है, अब फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है अब भारतीय जनता पार्टी भी उनके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। बावजूद इसके आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलते रहा, उन चुनाव में भी इस चुनाव में भी। दोनों तरफ से भी किसी भी एक मुद्दे पर जांच के स्तर तक मामला नहीं पहुंचा। ऐसा क्यों है? क्या ये एक हम या आम लोग जो है वो ये माने कि ये सिर्फ राजनीतिक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। अगर किसी का दिल्ली का नागरिक किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत अगर दिल्ली सरकार को करता है तो उनकी जांच कराना दिल्ली सरकार के अधीन है। और केजरीवाल जी, जब केजरीवाल जी की मंशा आप देख रहे हो, केजरीवाल जी ने हेल्पलाइन नंबर ही बदल दिया, तो उससे पता लगता है कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं और भ्रष्टाचार की ना बात करना चाहते हैं और ना शिकायत लेना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता जो त्रस्त है, जो दिल्ली की जनता जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ी बड़ी बातें करके केजरीवाल जी दिल्ली की जनता की जो 49 दिन की जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर केजरीवाल जी ने अपना सबसे पहला एजेंडा रखा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना और लोगों को उसके प्रति अट्रैक्ट करना कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इस दिल्ली में इस तरह से हम क्लीन कर देंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन आज देखिए, आज दिल्ली सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। इवन यहाँ तक कि लोगों को परेशान किया जाता है, काम नहीं होते और उसके एवज में बहुत बड़ी डिमांड की जाती है। लेकिन आज दिल्ली की जनता त्रस्त है, वो कहीं शिकायत नहीं कर सकती, उसकी शिकायत अगर करती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम दिल्ली के जो एमसीडी की चुनाव है, दिल्ली की जनता ने ठान लिया है। आज दिल्ली की जनता आप देखेंगे 2015 में जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी था वो इतना शुद्ध पानी आता था कि उसको ही दिल्ली की जनता पीने में यूज करती थी, इस्तेमाल करती थी। लेकिन आज ना तो दिल्ली की में पानी उपलब्ध हो रहा है और जहां दिल्ली में पानी मिल रहा है वो इतना प्रदूषित है कि उसको पी नहीं सकते हो। दिल्ली की जनता पीने के पानी को खरीद कर पीने के लिए मजबूर है। आज सबसे बड़ा घोटाला जल बोर्ड में इन्होंने किया, जो 500 करोड़ की जो एफडी थी उसको भी इन्होंने तोड़ के यूज़ कर लिया। सबसे प्रॉफिट का डिपार्टमेंट जल बोर्ड था, आज जल बोर्ड को इन्होंने कंगाल करके खड़ा कर दिया है। लेकिन जल बोर्ड पर जो आरोप अभी आप लगा रहे हैं, ये मुद्दा पीछे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इसको उठाते रही है। ऐसी क्या वजह है कि इस पर जांच की दिशा में एक भी शिकायत नहीं बढ़ी, एक भी बात जो है उसको? जो भी भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए हैं उनकी जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है और उसकी जांच के भी निरंतर पैरेलल उसमें कार्रवाई चल रही है। जल्द ही उसका भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिपोर्ट जो आएंगी उसके मुताबिक भ्रष्टाचार का उसमें आपको प्रूव हो जाएगा कि हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो सत्य है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी है कि अब क्या भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर, जो आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप है उसी को लेकर के जाने वाली है नगर निगम चुनाव में, या फिर पिछले 15 सालों में नगर निगम में जिस तरीके से भाजपा ने चलाया है वो विषय भी रहेगा लोगों के बीच में? भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कोरोना काल के दौरान
जो दिल्ली की जनता ने महसूस किया, जो दिल्ली की जनता ने ऐसा महसूस किया, जो दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार से मदद मिलनी चाहिए थी, वो मदद केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई। तो हम दिल्ली की जनता को ये पता है कि मुसीबत की घड़ी में आपके साथ दिल्ली सरकार खड़ी थी या केंद्र की सरकार खड़ी थी। आज भी नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब अन्न योजना है, जो राशन उपलब्ध होता है, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा पूरी दिल्ली में गरीब परिवारों को उपलब्ध किया जा रहा है। पहले वो उसकी जो थी दिवाली तक थी, अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बढ़ा करके मार्च तक बढ़ा दिया है। मार्च तक जितने भी गरीब परिवार दिल्ली के हैं उनको फ्री राशन केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध हो रहा है। आप कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं तो कोरोना वैक्सीन भी केंद्र सरकार ने सारी दिल्ली के वासियों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई। अब ये तीसरी लहर जो कोविड ओमिक्रॉन की जो आई है, उसके दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बच्चों के लिए 18+ के लिए और जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको डॉक्टरों की सलाह पर अगर कोविड वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको भी वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। तो हमारे पास बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम दिल्ली की जनता के साथ जाएंगे और निश्चित रूप से आने वाले निगम चुनाव के अंदर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूरे तीनों के तीनों निगम में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी और जनता केजरीवाल को, भारतीय जनता पार्टी को वोट करके केजरीवाल को सबक सिखाने जा रही है कि झूठ की राजनीति दिल्ली में नहीं चलने वाली। अच्छा, यदि एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो या एमसीडी की हो, लेकिन एक अभी पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी जो है लगातार अपनी परिसंपत्तियों को बेचने का काम कर रही है या उनको लीज पर देने की का काम कर रही है और यह सिलसिला जारी है। ये सवाल तो ये थे वीसी वशिष्ठ जो बता रहे थे कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक मुद्दा बना करके केजरीवाल सरकार जो है जिस तरीके से सत्ता में आई थी, वह विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार मुद्दा था, नगर निगम चुनाव में भी भ्रष्टाचार मुद्दा था, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करना आम आदमी पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन तर्क जो है वो वीसी वशिष्ठ ने दिया, वो ये कि 1031 ये वो नंबर था जिसको वास्तव में इस नंबर को लेकर के पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में एक चर्चा का विषय नंबर था। और इसके साथ जो चीज़ें लिखी गई थी कि आप अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसको रिश्वत देने से मना मत कीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए और इस नंबर पर सूचित कीजिए, हम उसे जेल भेजेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, आज उसी नंबर को कोविड हेल्पलाइन के रूप में चेंज कर दिया गया है। आज यदि आपको दिल्ली में किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत करनी है तो उस शिकायत को आप कहाँ करेंगे, इसके लिए ये आपको ढूंढना है कि उसके लिए जो राइट अथॉरिटी है वो कौन सी है। लेकिन अभी भी ये बात सवाल जस का तस वहीं खड़ा है कि जिस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, जिस जन लोकपाल को ख़त्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल आए थे सत्ता में, वह जो विषय है वह बदल करके दिल्ली में कहीं ना कहीं बिजली और पानी पर शिफ्ट हो गया। बिजली और पानी को पर शिफ्ट होने के बाद आज जो नगर निगम चुनाव है उसमें भी भ्रष्टाचार की बात तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात है। और जिस भ्रष्टाचार की को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी चली थी, अरविंद केजरीवाल आगे आए थे, वह नंबर जो है अब कोरोना से लोगों को बचाने के लिए काम कर रहा है। उसमें भी कितने लोग बचे हैं, कितने लोगों को उससे क्या सुविधाएं मिल रही हैं, आप हम सब जानते हैं उसको। और यदि ऐसे ही रहा तो पूरा नगर निगम चुनाव इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच में ही रहना है। वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो साफ़ सफाई के मुद्दे हैं, जो यहाँ के लोगों की जो गलियों के नालियों का जो मुद्दा है, वो शायद भ्रष्टाचार के इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच में ही कहीं खो जाना है।